महीने, ओ मेरी तो हाजरी हो, ओ हमें यही रोक लेना, ओ जब सांस आखिरी हो, हमें यही रोक लेना, जब सांस आखिरी हो। गुरु घर पे हर महीने, ओ मेरी तो हाजरी हो, ओ हमें यही रोक लेना, जब सांस आखिरी हो, ओ हमें यही रोक लेना, जब सांस आखिरी हो। ओ जयपुर वालों ने भी ओ यहाँ भावना भाई है, जयपुर वालों ने भी यहाँ भावना भाई है। ओ इनकी मेहनत भक्ति ये रंग लाई है, इनकी मेहनत भक्ति ये रंग लाई है। दिल्ली वाले क्या कह रहे हैं? अगला जो मास गुरुवर दिल्ली में हो, अगला जो मास गुरुवर अब दिल्ली में हो, वो हमें यही रोक लेना, जब सांस आखिरी हो, हमें यही रोक लेना, जब सांस आखिरी हो। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव के चरणों में? ओ मेरी ख्वाहिश है गुरुवर, जिस पल भी मौत आए, मेरी ख्वाहिश है गुरुवर, जिस पल भी मौत आए, वो सर झुका हो चरणों में और झुका ही रह जाए, वो सर झुका हो चरणों में और झुका ही रह जाए। ओ मेरे पुण्य की जग में ना कोई बराबरी हो, ओ मेरे पुण्य की जग में ना कोई बराबरी हो, ओ हमें यही रोक लेना, जब सांस आखिरी हो, ओ हमें यही रोक लेना, जब सांस आखिरी हो। ओ मेरी भक्ति का गुरुवर बस इतना फल देना, मेरी भक्ति का गुरुवर बस इतना फल देना, ओ जब तक ना मोक्ष मिले, ओ मुझे जैनी गुल देना, जब तक ना मोक्ष मिले, मुझे जैनी गुल देना, ओ हर जन्म लिखी तेरे चरणों की चाकरी हो, हर जन्म लिखी तेरे चरणों की चाकरी हो, तो हमें यही रोक लेना, जब सांस आखिरी हो, हमें यही रोक लेना, जब सांस आखिरी हो। ओ इस नश्वर जीवन की ओ जिस दिन भी शाम ढले, इस नश्वर जीवन की जिस दिन भी शाम ढले, आंखें हो तेरे मुख पे, मन हो चरणों के तले, आंखें हो तेरे मुख पे, मन हो चरणों के तले, सेवक पे मालिक की, सेवक पे मालिक की वो दृष्टि दया भरी हो, वो हमें यही रोक लेना, जब सांस आखिरी हो, हमें यही रोक लेना, जब सांस आखिरी हो। और अंतिम में क्या कह रहे हैं गुरुदेव के चरणों में? वो तन पिंजरे से गुरुवर जब उड़े प्राण पंछी, तन पिंजरे से गुरुवर जब उड़े प्राण पंछी, वो मुख पे मेरे रहे तेरे, वो भजनों की कोई पंक्ति, मुख पे मेरे रहे
तेरी हो। देखिए पुलिस वालों की मंडे को छुट्टी रहती है, तो गुरु दर पे हर मंडे मेरी हाजिरी हो। गुरु दर पे हर मंडे हमारी हाजिरी हो। हमें यही रोक लेना जब सांस आखिरी हो। ओ हमें यही रोक लेना जब सांस आखिरी हो। ओ हमें यही रोक लेना जब सांस आखिरी हो। बोले कर गुरु महाराज बहुत शानदार अपनी भावों के साथ में एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि बिहार में भी निरंतर ये दंड चल रहा था। आपका स्वागत अभिनंदन। लीजिए सभी विनय पूर्वक पूज्य गुरु की तरफ निहारते हुए अन्य विनय करेंगे। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर। ये गुरुवर आपकी मंगलमय वाणी प्रदान करें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुष्पदंताद्यो जयधर्मोस्तु मंगलम। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनीश्वर 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य स्वरूप सागर जी गुरुदेव की जयकारा, गुरुदेव की जयकारा, गुरुदेव का। चलिए, बड़े अच्छे भजनों के साथ आप यात्रा कर रहे थे आज। सबका अपना आनंद है, प्रवचन का अपना आनंद है, भजन का अपना आनंद है, नृत्य का अपना आनंद है, यात्रा का अपना आनंद है, बिहार का अपना आनंद है, विधान का अपना आनंद है, और काम टालने का अपना आनंद है। आदमी तो केवल आनंद में जीना चाहता है। किसमें जीना चाहता है? आनंद में जीना चाहता है। लेकिन ख्वाहिश में ज़्यादा मत जीना, च्वाइस में जीना। किसमें जीना? ख्वाहिश में मत जीना। ख्वाहिश तो मन के ख्याली पुलाव हैं, बुलबुले हैं, उठते हैं और मिट जाते हैं। लेकिन एक बार सही चॉइस हो गई, चाहना हो गई, तमन्ना हो गई, तो श्वास आखिरी का क्या इंतजार करना, पहले भी आ जाओ जो चल रही है। लेकिन इंतजार आखिरी तक करता है इंसान। आज नहीं कल कर लेंगे, और जैसे कल आता है फिर कहता है आज नहीं। और जो अच्छे काम को कल पर टालता रहता है वो कल का उल्टा लक खराब हो जाता है। कल का उल्टा क्या है? लक। अच्छे काम को कभी टाला
नहीं जाता, और बुरे काम को कभी पाला नहीं जाता। हर परिस्थिति में अपने को संभाला जरूर जाता है। और संभालने का गुण होना चाहिए। कौन सा गुण होना चाहिए? किसको? दूसरे को? बोले नहीं, अपने आप को। खुद लंगड़े हो, दूसरे को क्या संभालोगे? संभाल पाओगे क्या? लेकिन खुद के पांव हाथ मजबूत हो तो दूसरे को भी संभाल लोगे। संभालने के पहले संभालना सीखना होता है। क्या सीखना होता है? और संभलने के लिए भगवान के पास आना, सत्संग करना, जिनवाणी का ज्ञान करना और उसके साथ आचरण करना भी आवश्यक है। क्या आवश्यक है? आचरण करना भी आवश्यक है। तो जिंदगी में बच्चा जन्म ले लेता है तो देख लेता है, दर्शन हो जाता है। स्कूल चला जाता है तो ज्ञान हो जाता है, और टीचर पढ़ा देता है तो गुरु भी मिल जाते हैं। लेकिन उसके उपरांत भी अगर कहीं सर्विस न मिले, आवारा घूमता रहे तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? जो भी आपको कहना हो, आपके डिक्शनरी में और अच्छे शब्द हैं, मेरे पास नहीं है, आपके डिक्शनरी में है। और दूसरे के बच्चे को क्या, तुम अपने ही बच्चे को कहने लगोगे कि तेरे लिए इतना किया, लेकिन तू तो, मैं क्या को बोलूं? उसी प्रकार बोले देव के पास भी आ गए, जन्म हो गया, दर्शन। शास्त्र के पास भी आ गए, स्कूल। गुरु के पास भी आ गए, गुरु ने पढ़ा भी दिया। उसके उपरांत भी जीवन में आचरण या सर्विस नहीं आई, गुण नहीं आया, तो फिर कौन हो आप? हम नहीं बोल रहे, बच्चे को बोल रहे थे। 3 के पास आने के बाद भी अगर चीज नहीं आई तो मामला सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जैन कुल मिला है। सुन रहे थे ना भजन में, जैन कुल मिल गया। क्या मिल गया? जैन कुल मिल गया। सत्संग में मिल गया। क्या मिल गया? सत्संग में मिल गया। बुद्धि भी अच्छी मिल गई। क्या मिल गई? बुद्धि भी अच्छी मिल गई। उपदेश भी मिल गया। क्या मिल गया? और चलने का रास्ता भी बता दिया। क्या बता दिया? रास्ता भी बता दिया। और उसके उपरांत भी चलने की इच्छा न हो तो खुद समझना। उम्र के अंतिम पड़ाव का इंतजार नहीं होता है। होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। कोरोना ने सबको सब कुछ समझा दिया है। किसने समझा दिया है? कोरोना ने समझा दिया है कि तुम्हारा घर वाला भी है, घर के लोग भी हैं, तो भी तुम्हारा साथ निभाने वाले। यथार्थ सत्य दिखाने वाला था वो कोरोना। जिंदगी का, जीवन का, पैसे का, परिवार का, इलाज का, भाग्य का, अवसर, कितने चीज दिखाने वाला था कोरोना। जेब में पड़ा रह गया, और वो भी बेचारा एक कोने में पड़ा रह गया। भोजन की थाली 56 पकवान में आती थी, लेकिन देखो तो दरवाजे के नीचे से कैदी के समान न लगी, ले खा और वहीं पर तू रहे, इधर मत आना, नहीं तो तेरी बीमारी। सोचो, ऐसा यथार्थ सत्य देखने के बाद भी क्या आपके भीतर कोई भाव जगा? कुछ नहीं जगा। रोज झूठा चिल्लाते रहते हो मंदिर में जाके, राजा राणा छत्रपति हाथिन के सवार मरना सबको। महाराज हमारे पप्पू को भी याद हो गया है, सुनाए क्या? भाग यहाँ से, सुनाने गा रहा है तो कर तो थोड़ा। सुनाना तो चाहता है, लेकिन खुद सुनना नहीं चाहता। और जिस दिन खुद सुन ले तो चुन लेगा अपने आप को। किसको चुन लेगा? अपने आप को चुन लेगा।
शास्त्रों में ही तो बातें कही गई है। और इस चुनने के लिए तो धीरे धीरे आपको परमात्मा के पास पहुंचाते हैं, त्याग के पास पहुंचाते हैं, अहिंसा के पास पहुंचाते हैं। तो पहले आपको किसके पास पहुंचा दिया? देव के पास, शास्त्र के पास और गुरु के पास पहुंचा दिया ना। लेकिन लिफाफे में एड्रेस अच्छा लिखा हो, किसमें एड्रेस अच्छा लिखा हो, लेकिन अंदर की चिट्ठी में गाली लिखी हो, तो एड्रेस अच्छा लिखाना फायदेमंद है क्या? फायदेमंद है क्या? है फायदेमंद है। तो मैंने आपके दिमाग में एड्रेस तो अच्छा लिख दिया, तुम्हारे ये देव हैं, तुम्हारे ये शास्त्र हैं, तुम्हारे ये गुरु हैं, और तुम्हें यहाँ जाना है 1008 सिद्धालय नगर मुक्तिपुर। एड्रेस तो लिख दिया है। चिट्ठी का लिफाफा बहुत अच्छा है, पता भी अच्छी राइटिंग से लिखा है, और चौमास का स्टाम्प भी 5 रुपए का लगा दिया है कि डाक सही पहुंचे। क्या लगा दिया कि नहीं लगा दिया? टिकट भी अच्छा लगा दिया है? एड्रेस भी सही लिख दिया है। लेकिन अंदर अगर गाली लिखी हुई चिट्ठी में तो पढ़ करके फेंक दोगे, जब उसको ढूंढोगे। और अच्छा लिखा हो तो तकिया के नीचे रख लोगे, 4 बार और पढ़ लोगे, लास्ट तक भी पढ़ते रहोगे। तो जिंदगी में आपको सब चीजें अच्छी बता दी, लेकिन तुम्हारे मन के कागज में आचरण की अच्छी बातें न लिखी हो, तो मेरा अच्छा एड्रेस लिखना कोई काम का नहीं है क्या? है क्या? अब आपको क्या चाहिए? भीतर ही कुछ अच्छा लिखो। अच्छा लिखने के लिए देव शास्त्र गुरु के पास पहुंचाया। कहाँ पहुंचा दिया? देव शास्त्र गुरु के पास पहुंचाया कि अगर जैन कुल में उत्पन्न हुए हो तो प्रतिदिन कहाँ जाओ? भगवान के पास जाओ। किसके पास जाओ? किसके पास जाओ? रोज तुम कह देते हो हे भगवान तो मुझे उठा ले, बोलते हो कि नहीं भगवान से? हैं? अरे भगवान बाद में उठाएगा, पहले तुम उठ के भगवान के पास तक तो पहुंच जाओ। किसके पास तक पहुंच जाओ? भगवान के पास तक पहुंच जाओ। और जैन कुल का पुण्य तुम्हारे पास इतना है कि बाहर की हिंसाएं सब छूट गई। क्या छूट गई? बाहर की हिंसाएं तो छूट गई है। अब बोले कौन सी हिंसा भी छोड़ दो? कौन सी हिंसा भी छोड़ दो? जो और तुम्हारे रोज कृत्य में होते हैं उस हिंसा को भी थोड़ा सा छोड़ दो। तो जब बता दिया तो दूसरे नंबर पर बता दिया। कौन सा बता दिया था? पेयम सदा सुपट गालितम यथा। पहले नंबर पे क्या बताया था? ध्येयम सदा जिन देव दर्शनम। पहला कौन सा ध्येय होना चाहिए? जिन देव दर्शन का ध्येय होना चाहिए। पेय कौन सा होना चाहिए? बोले पट गालितम यथा, यानी कि जल छान करके पीना चाहिए। बताओ, जल छान करके ही पीने बता दिया, तो दुनिया की चीज आप जो पी रहे हो बाजार में जा करके, जितने भी लिक्विड, उसकी स्वीकृति है क्या? उसकी स्वीकृति है क्या? जो प्योर प्रकृतिस्थ आ रहा है उसको भी छान करके पीने बता दिया। तो जितना भी आप बाजार की वस्तु पीने की लाते हो और आराम से, वो भी बिना देखे अंदर पाइप डला, ऊपर से पैक और गटागट कर दिया। सोचो। और महावीर स्वामी ने क्या कह दिया है? बाहर का पेय तो छोड़ो ही छोड़ो, अगर पानी भी पी रहे हो तो कैसे पियो? कितना मोटा कपड़ा हो, छानोगे तो कितने देर की मर्यादा है? सौंफ राख डाल दो, इलायची डाल दो, लौंग डाल दो तो 6 घंटे की। एक बार उबाल लो तो
10 घंटे की, 2 बार उबाल लो तो 16 घंटे की, और 3 बार उबाल लो, कितने बार उबाल लो तो 24 घंटे की। इसीलिए खवलता पानी हो जाता है। फिर वो जमता भी है तो उसके नीचे थोड़ी सी सफेदी भी आ जाती है। अपन ने तो किया, गरम किया, बोले क्या कर लो, निवाया कर लो, कुनकुना कर लो, क्या कर लो, कुनकुना कर लो। वो कितने घंटे की है? 10 घंटे की है। 2 बार। जैसे तुम चाय को उबालते हो तब उसका स्वाद बढ़ जाता है, उसी प्रकार पानी को उबाल दो तो उसके जीव 23 घंटे के लिए खत्म हो जाते हैं। चाय में तो गैस खर्चा कर दोगे आप, किसमें गैस खर्चा कर दोगे? चाय में। और पानी का नाम आएगा तो बोलोगे बहुत महंगा हो गया। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बहुत महंगा हो गया। सोचो। और जैन दर्शन कितनी अच्छी बात कह रहा है कि एक बार तुम छानोगे तो जीव मरेंगे, गरम करोगे तो विषाणु भी जाएंगे, बैक्टीरिया भी गए तो वायरस भी गए, लेकिन फिर उसमें 23 घंटे पैदा होने की क्षमता नहीं रहेगी। कितने घंटे पैदा होने की क्षमता? 23 घंटे पैदा होने की क्षमता। और जैनियों को तो ताज़ा ही पानी पीना चाहिए। कौन सा पानी पीना चाहिए? ताज़ा ही पीना चाहिए। बासी तो वैसे भी नहीं पीना चाहिए। लेकिन क्या करें, बाहर की सारी चीज़ें बासी अच्छी लगती है और घर की ताज़ी भी खराब लगती है। कैसी बुद्धि की विकृति आ गई है। किसकी बुद्धि की विकृति आ गई है? बुद्धि की विकृति कैसी आ गई है। घर में अगर 1 दिन 2 दिन का बासी रोटी अगर घर में दे दे तो मैं भूखमरा भिकमंगा हूँ कि मेरे को यही मिला, और गाली बकेगा और थाली मुंह फेंक देगा। और 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए दे करके एक बिस्कुट ले आया, ब्रेड ले आया, वो ताजी है कि बासी? कितने दिनों की? और कैसे खा रहे हो? हे महाराज नमोस्तु नमोस्तु। हम कौन हैं? हम कौन हैं? कौन हैं? सोचो कैसे जैन हो, क्या हो आप सोचो। सोचोगे तो आपको लगेगा, क्या लगेगा? हम तो म्यूनिसिपैलिटी से वेरीफाइड नॉमिनेटेड जैन हैं। नगर पालिका में गांव के रजिस्टर में लिखा हुआ है फलाने चंद जैन, उनके कितने मकान हैं यहाँ पे? बोले 200। कितने मकान हैं? 200। तो 2 तो गायब है, 100। क्या हो जाता है? सोए रहो, सोए रहो। कैसी स्थिति बन जाती है। कभी विचार आता है? विचार आता है? बोले महाराज कछु नहीं आता हो, तो आप आ गए तो ज़बरदस्ती बोले जा रहे हो तो थोड़ी बहुत अकल में आ रही है, लेकिन क्या करें, अभी ना अकल सुधर रही है ना शकल सुधर रही है। नकल में जी रहे हैं जो परंपरा से करते चले आ रहे हैं। किसमें जी रहे? जो परंपरा से चला आ रहा है। भीतर से जिस दिन उद्भूत हो जाता है भाव, तो जल छान करके पीना, बासी मत पीना। रोज निकालो, रोज पिछानो, रोज पी लो। सेहत भी अच्छी, क्या अच्छी? सेहत भी अच्छी हो जाएगी, स्वास्थ्य भी तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। अगर गर्म पानी पी लोगे तो आधी बीमारी भी यूं निकल जाएगी। खाली पेट में पी लो, देखो तुम्हारा पसीना यूं ही निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? यूं ही निकल जाएगा। विकृतियां आधी तो गर्म पानी से निकल जाती है। बाकी चीज़ें फिर तांबा सोना डाल करके पीना अलग बात है, और लौंग इलायची मसाला फलाना डिगाना डाल करके बना करके पीना अलग बात है। जितने मोटे होते चले जा रहे ना, वो पीने लग जाओ गर्म पानी। भोजन कर दो आधा और पानी कर दो दुगना और चलाई कर दो चौगनी। फिर आप देखो
आधा खर्चा तो। वैसे मैंने प्रताप नगर में इतने दिन से कोई डबल लोडेड गाड़ी नहीं देखी अभी तक। ये बात तो इतने दिन होगा। मोटे था, ज्यादा मोटे नहीं देखा, कम लोग हैं, लेकिन जैसे होते हैं ना मोटे, वैसे अभी नहीं दिखेगा। नहीं तो आदमी तो ऐसे दिखते हैं। हाँ? अच्छा, मैं सुन रहा हूँ डेली कम आते हैं, डेली खाते हैं। अच्छा, अब सुनाइए, यही बोला था ना? तो क्या हो गया? हाँ, तो बासी तो खा रहे हैं, वही तो बोल रहा हूँ, और कुछ थोड़ी ना बता रहा हूँ आपको, यही बता रहा हूँ मैं। तो कितना आ गया है कि केवल जल छान करके पीना। क्या पी लेना? पेयम सदा सुपट गालितम यथा। जरा से तुम पहले डालते थे ना तेल, स्टोव जलाते थे तो, अब तो गैस आ गई है, खट्ट किया और खट्ट बंद। रात में चाय बनाई, यूं छोड़ दी, उबलता हुआ नीचे गिर गया, लेकिन आपने उठाया, पिया और ऐसी गैस छोड़ दिया। सवेरे कर लेंगे और पता लगा कि उसके बर्नल में पूरी तरफ चींटियां आ गई। सवेरे फिर उठे, खटाक से जलाया, खट से वो बस। होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? 1 मिनट भी लगता है आपको? बोले कब तक खटाते रहे, बीच में क्या कोई मर, मैं क्या करूं? और आपके भीतर से जो भाव होते हैं वो भी गायब हो जाते हैं। नहीं तो पहले जैनियों के मामला साफ सुथरा था। क्या था? साफ सुथरा था। अस्त हो उसके पहले ही सब व्यवस्थित हो जाता था। जैनियों घरों में धोते थे, क्या करे, सॉल्टेस पानी का है, राजस्थान है ना। सोचो था कि नहीं? जैनियों की कितनी अच्छी मर्यादाएं थी, जैनियों की कितनी स्वच्छता थी, जितनों जैनियों की व्यावहारिक कितने कम खर्चे थे। उनकी कमाई तो अक्सर धर्म में लग जाती थी, सेवा में लग जाती थी, शिक्षा में लग जाती थी, मंदिरों में लग जाती थी, परोपकार में, दूसरे के जीवन में लगती थी। लगती थी कि नहीं? उस समय भी स्टोव में तेल डालते थे तो क्या कह देते थे? बोले छान के डालो। कैसे डालते थे? छान के डालते थे। भाई जिस जमाने में हम लोग रहे उस समय देखा, उस समय गैस तो था नहीं, क्या बोलते थे ना वो, स्टोव। हाँ, छान के डालते थे तेल भी, मिट्टी तेल, केरोसिन डालते थे कि नहीं? कैसे डालते थे? छान के डालते थे। उसके बाद भी कभी कभी जलते जलते कोई ऊपर नोजल में कचरा आ गया तो क्या लगाते थे? क्या लगाते थे? पिन लगाते थे। उसमें तो कम से कम पिन लगाने का साधन भी था, लेकिन आप इस स्टोमक में पूरा पानी बिना छना डाल रहे और एक आदमी कचरा आ गया यहाँ तो कोई पिन नहीं है, निर्वामिति कोई पिन नहीं है, कोई पिन नहीं है क्या? कोई पिन? कोई पिन नहीं है। बिल्कुल यूं ही दी एंड हो जाओगे। कितने छोटी सी बात कह करके आपसे कह दिया, और ये सहज है। ये क्या है? सहज है। इसमें कोई आपको परेशानी होने वाली नहीं है। थोड़ा सा आलस्य छोड़ना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा मर्यादित जीवन जीना है, केवल अपने पीने के लिए। किसके लिए? केवल अपने पीने के लिए। पीने में ही अगर करने लग जाओगे, महावीर ने कहा पेयम सदा सुपट गालितम यथा। पियो तो कैसे पियो? छान करके पियो, ताज़ा पियो। इधर उधर जाते भी हो तो जेब में बहुत सारा सामान रखे रहते हो, एक और सफ़ेद रंग का अच्छा सा रुमाल रख लो। क्या रख लो? अच्छा सा क्या रख लो? रुमाल रख लो। कुछ नहीं, जो भी गिलास में लो एक बार डाल लो। अभी ये मत सोचो जीवानी कहाँ डालेंगे। एक बार तुम्हारे मन में आदत तो बन जाए।
उसके बाद तो जैनियों की अपनी विधि है कि भैया उसको उल्टा करो, साफ पानी डालो, उसके उपरांत फिर निचोड़ो, उसके उपरांत उसी को कहाँ डाल दो वापिस, जहाँ से पानी लिए हो। कुएं से निकाला कुएं में डाल दो, पंप से निकाला है उसमें अंदर व्यवस्था बना के उसमें डाल दो, या जहाँ बहता है वहाँ डाल दो, जहाँ पे आप हो वहाँ डाल दो। ठीक है, उसके जीव जितने हैं उतने तो बच जाएंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर की करुणा बुद्धि, कौन सी बुद्धि, करुणा बुद्धि उसमें झलकने लग जाएगी। पहले तो सामान्य व्यवस्था थी, हम साधुओं के लिए भी व्यवस्था यही थी सामान्य। कोई थोड़ी ना आपके यहाँ के कमेटी के लोग कमंडल में पानी भरने जाते थे, जाते थे क्या, जाते थे क्या, कोई नहीं जाता था। ये तो हम लोग की किस्मत है जो सारी व्यवस्थाएं अच्छी मिल गई। क्या मिल गई, हाँ, पंचम काल में किस्मत लेके साधु बने हैं। क्या लेके साधु बने हैं, किस्मत लेके कि सब कुछ अच्छा मिलता है। नहीं तो पहले के महाराजों को कौन सा मिलता था, जंगल में बेचारे रहते थे, जरूरत पड़ जाती थी तो क्या लिया कमंडल में पानी नहरों का। आज अगर कोई साधु उठा ले, कैमरा, ऊपर से टीवी, ऊपर से व्हाट्सएप, ऊपर से गाली, ऊपर से तथाकथित पंडित, सारे के सारे चीत खाएंगे, चीत खाएंगे। और वो जमाना क्या था, और एक एक हजार महाराज, 500 महाराज, कितने महाराज, 500 महाराज। जरूरत पड़ेगी क्या करोगे तुम। समय, काल, परिस्थिति, व्यवस्था, इन सब चीज़ों को देखो और समझो तो आपको लगने लगेगा कि हे भगवान, धर्म क्या चीज़ है, जीव रक्षा क्या चीज़ है, मुद्राज की व्यवस्था क्या चीज़ है, और हम लोग अभी किस बातों में, किस चीज़ में जी रहे हैं और सोच रहे हैं। हर चीज़ की अल्टरनेट व्यवस्था इंसान कर लेता है, ऐसा नहीं है। व्यवस्था तो संसार में सब होती है। अभी एक जगह में गया तो एक आदमी 3 दिन के लिए आया, कोई परिवार आया तो इतने बड़े बड़े डिब्बे में पानी लेकर के आया। अब उसके बाद मेरे चौके में आहार दिया, आहार देने के बाद जब उसको भोजन करने बोला तो बोले हम तो कुएं का पानी लेते हैं। किसका लेते हैं, कुएं का पानी लेते। उसने अपनी कार से बुलवाया, ले लिया, चलो, मैंने कहा अच्छी बात है। दूसरे दिन भी उसी में से बुलवाया और मैंने कहा क्या बात है भाई, बोले हाँ महाराज, जहाँ जाते हैं तो पानी 3-3 दिन का रख लेते हैं, 4-4 दिन का रख लेते हैं। क्या करते हैं फिर, क्या करते हैं, छाना और वहाँ पे आ रहे। मैंने कहा क्या बासी नाटक कर रहे हो तुम, ये क्या नाटक है तुम्हारा, व्रत ले लिए हो, प्रतिमा ले लियो, ये क्या नाटक कर रहे हो। सारी बातें उसको बताई, उसके भी समझ में आई। लेकिन कई बार कई चीज़ें दिमाग में घुस जाती है, वो तो कई बार आप हिम्मत से बोल नहीं पाते हो, डरते से हो। लेकिन जब हकीकत को समझोगे तो सारी चीज़ें बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई है। लेकिन फिर भी ठीक है, इतना भाव तो कम से कम हो गया। क्या हो गया, इतना भाव तो हो गया। ऐसी ऐसी स्थितियाँ देखिए एकदम, तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल ये सब चीज़ें क्या है। तो जैनियों की छोटी सी चीज़ है, कौन सी चीज़ है ये, जल छान करके पीना। अब ये केवल इशारा है, जब तुम्हारे घर के पानी को भी छान करके पीने के लिए बताया गया है तो तुम बाहर की जितनी भी चीज़ें पीते हो वो तुम्हारे लिए क्या है, अभक्ष है, निषिद्ध है, पाप में कारण है, जीव सहित है। आज तुम्हारे पेट में चला गया कोई बात नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे पेट में केवल पाप को ही पैदा करेगा। किसको पैदा करेगा, पाप को ही पैदा करेगा। तो जितनी सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बाजार की पीने वाली तो अपने आप ही छूटती चली जाएगी, त्याग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्याग हो जाएगा। गर्मी के समय तो अलग है, बरसात के समय में तो और ज़्यादा छान करके पीना और गर्म करके पीना बताया गया है, क्योंकि सारे के सारे नदी नाले नहर बहना प्रारंभ हो जाते हैं तो सारी चीज़ें मिक्सचर होती जाती है और सारी चीज़ें आती जाती है। कुआं नहर तालाब हो तो ज़्यादा भरती चली जाती है, और पंप और पाइप नीचे हो तो उसमें तो जाती नहीं है।
वो तो 200 फीट 150 फीट 300 फीट नीचे से नीचे का स्रोत बहता है। और आप अगर नल का पीते हो वो भी पानी वही है, वही आता है गंदा पानी, उसी को ट्रीटमेंट किया जाता है। कितना पानी है। मेरे को तो बड़ा शौक चढ़ा था तो मैं तो देखने चला गया था, अभी बाढ़ आया ना तो चंद्रावल प्लांट दिल्ली में, एक जैन थे चीफ इंजीनियर, उस जल विभाग में थे। मैंने कहा चल देख आते हैं, तेरे भी उधर मोहल्ला हो जाएगा और मैं भी देख लूंगा। पानी कैसा आता है जमुना का, फिर कैसा इकट्ठा है, फिर कैसे ऊपर से गिरता है, और कैसे इतने इतने सारे फिटकरी 60 किलो 100 किलो 150 किलो सारा उसमें गिरता है। फिर कैसे पानी छटता है, फिर आगे बहता है, फिर उसके उपरांत कैसे रेत है साफ, उसके भीतर से कैसे निकलता है, फिर उसके उपरांत बाहर निकलता है, फिर कुछ करते हैं और बाद पे देते हैं तो इतना पानी को जीव रहित साफ कर देते हैं वो कि परीक्षण जब मैंने गोष्ठी करवाई तो नल का पानी, पंप का पानी, कुएं का पानी, तीनों पानी का परीक्षण अलग अलग करके बता दिया किसमें क्या है। वैज्ञानिक बहुत आगे बढ़ गया है। और बिल्कुल भरी गोष्ठी में, उसमें 3 पंडित तो जयपुर के ही थे, 30 पंडितों की गोष्ठी कराई थी, 3 या 4 पंडित जयपुर के ही थे। यही के लोगों ने बताया, सारे ट्रीटमेंट करके। जब विज्ञान अलग चीज हो जाता है, वो सारी चीजों को दिखा देता है। माइक्रोस्कोप ऐसी चीज है कि कई चीजों को, लेकिन ज़्यादा देखना भी नहीं चाहिए। ज़्यादा देखो तो मन विकल्प से भर जाता है। किससे भर जाता है? मन विकल्प से भर जाता है। भाव में दुनिया भर की चीजें आने लग जाती है। क्योंकि देखिए ना, आप अगर देख लोगे तो लाख गुना बड़ा, कितना गुना बड़ा? लाख गुना बड़ा। तो कई चीजों में कई प्रकार के जीव कैसे कैसे होते हैं। कुछ गुड बैक्टीरिया है, कुछ बैड बैक्टीरिया, जो आपके शरीर के स्वस्थ में भी कारण है तो कुछ बीमारी में भी कारण है। और आप जिंदा हो उसी से जिंदा हो। आपके शरीर में जितने जीवाणु हैं उसी के बल पे जिंदा हो। अगर कम हो जाएं तो हवाइयाँ उड़ जाएं चेहरे की, ज़्यादा हो जाएं तो तपन बढ़ जाए शरीर की, और कहीं गट्टमट हो जाएं तो तुम्हें भी डी एंड करने में वो टाइम लगाने वाले क्षण भी नहीं लगता। इन जीवों को कभी देखो तो, कभी समझो तो। लेकिन जैन दर्शन का सामान्य सा सूत्र है, कौन सा है? कि ध्येयम सदा जिन देव दर्शनम पेयम सदा सुपट गालितम यथा। कि जब भी तुम अपने जीवन का ध्येय बनाओ तो पहला ध्येय कौन सा है? जिनेंद्र भगवान का दर्शन। की भजन मत गाओ कि जब खिड़की खोलूं तो तेरा, ये बोलो जब आंख खुली तो तेरे दर्शन को जाऊं। जब भी मेरी आंख खुले तो अपने दोनों पांवों से कहाँ तक चला जाऊं? मैं खुद जाऊं और मेरे घर के जो सदस्य हैं उनको भी ले करके या पहुंचा करके ही आऊं। फिर दूसरे नंबर पर घर में रखो पानी पीने का, तो कम से कम बच्चों के सामने इतना तुम काम करते हो तो उनके दिमाग में फिट गोटी बैठती चली जाती। हम लोग भी घर में थे तो यही तो थे, खाली देखते ही तो थे कि कुएं से निकाला है तो कैसे कर रहे हैं, परिंदा में रखा है तो कैसे कर रहे हैं, यूँ दे रहे हैं। तो अब काय को करते इसका मुझे मालूम नहीं, क्योंकि उस समय तो 12 साल में ही निकल गए। कितने साल में निकल गए? 12 साल। लेकिन वो देखी हुई चीज दिमाग में तो है। वैसे ही आपके बच्चे 8 साल 10 साल 12 साल 14 साल घर में रहते हैं, फिर उसके उपरांत सीधे आप हॉस्टल में स्कूल में पहुंचा देते हो, कॉलेज में, तो 5-10 साल के लिए घर से आपका संबंध टूट जाता है। तो कम से कम जो क्रिया आपके माध्यम से देखी है, पूजा की, पाठ की, जल छानने की, दीप जलाने की, साथ पढ़ने की, माला फेरने की, अभिषेक की, वो तो उसके दिमाग में रह जाता है। फिर आप जरा सा भी कहते हो उससे हलो तो वो बात जल्दी मान जाता है, क्योंकि अभाव में बात जल्दी मानता है, सद्भाव में
कब मानता है। तो ये अपना तो क्रम चल रहा था, क्रम में अपना भजन भी चल रहा था और सारे के सारे भक्ति के साथ भजन भी गाते आए कि जब अंतिम सांस हो। कौन सी सांस हो? कौन सी सांस हो? अंतिम सांस हो, आखिरी है। न जाने कौन सी बात आखिरी होगी, न जाने कौन सी मुलाकात। कुछ पता है क्या? पता है क्या? कुछ नहीं पता। आखिरी पने का किसी को भी पता। भले ही बोलते रह जाओगे, अरे यार अभी तो इसके साथ चाय पी के आए हैं, और सोचना कि हेलो क्या हुआ, दी एंड। और पता पड़ा जहाँ तुमने जरूरत से ज़्यादा हूँ किया तो तुम भी हो जाओ। कोई भरोसा है क्या? कोई भरोसा है क्या? किसी चीज़ का कोई भरोसा नहीं है। मत करो श्वासों का तुम भरोसा, श्वास टूट जाएगी। बाकी तो लंबी चौड़ी बात है। अपने तो 9:30 बज गए। अपने को कितना बजाना है? कितना बजाना है? कितना बजाना है? 9:30। 9:30 तक अपनी बात चलती रहती है। तो जीवन में जो जन्म दर्शन है वो आपको आत्मा के उत्थान के लिए शनै शनै धर्म की ओर बढ़ाता है, त्याग की ओर बढ़ाता है, आचरण की ओर बढ़ाता है, और तुम्हारी क्रियाकलाप को भी पवित्र करता है, तुम्हारे मन को भी पवित्र करता चला जाता है, और जीवन में सबको पवित्र करते हुए परमात्मा पद पर चलो। यही भावना है। इसी पुण्य भावनाओं के साथ ओम नमः आपस में हंस के